हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित अभ्यास 7 का आई पढ़ेंगे जी। बच्चों इसमें दिया है प्रश्न पहला, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है? कर आय की सीमा पूछ रहा है बच्चों। तो हमारे किताब में दिया है बच्चों, देखिए ये बच्चों दिया है कर के प्रकार दिया है। प्रत्यक्ष कर देखिए बच्चों यह दिया है, सरकार द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह पर लगाया गया कर जो उसे सीधा प्रभावित करता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। आयकर उन सभी व्यक्तियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठान को देना होता है जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है। वार्षिक मतलब साल में बच्चों कितना दिन होता है? तो 12 माह होता है। जो 12 माह में कमाई होती है उस जो मानक से ऊपर जाता है उस पर व्यक्ति का टैक्स कटता है, लगता है। तो देखिए बच्चों दिया है, आयकर की दर आय के स्तर पर निर्भर करती है। वर्तमान में आयकर की दर निम्नवत है। तो देखिए बच्चों हमारा को दिया है वार्षिक आय कितना होना चाहिए? तो 2,50,000 तक आयकर होना चाहिए। उस पर हमारा शून्य ब्याज लगेगा। अब कह रहा है बच्चों ख वार्षिक आय मतलब 2,50,000 से यानी 5 लाख तक आयकर पर कितना परसेंट लगेगा? तो 5%। ग में दिया है कि वार्षिक आय 5 लाख से 10 लाख तक आयकर 20% लगेगा। घ वार्षिक आय पर 10 लाख से अधिक पर तय आयकर 30%। तो बच्चों दिया है, हम लिख लेंगे कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा कितना होना चाहिए बच्चों? तो लिखा था जिस पे हमारा 0 लगता था उस पे क्या लिखा था? 2,50,000 पर 0% लगेगा बच्चों। यही आंसर हो जाएगा। बच्चों दूसरा सवाल दिया है, केशव की मासिक आय 20,000 है, बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं? उसको बताना है बच्चों कि है या नहीं। तो उसका तो देखिए बच्चों एक वर्ष में कितने माह होता है? तो एक वर्ष में 12 माह होता है बच्चों। 12 माह होता है। तो एक महीने बराबर लिखेंगे बच्चों, एक माह बराबर, एक माह बराबर उसकी मासिक आय कितना है? तो 20,000 लिख लेंगे। 20,000 एक महीने में 20,000 कमा रहा है। तो हम बच्चों कर लेंगे 20,000 एक महीने का हो गया, और इसमें 12 माह से हम 12 महीने से गुणा कर देंगे। 12 महीने से क्या कर देंगे? गुणा। तो हमारा आ जाएगा साल वर्ष का बच्चों। 12 दूना के 24, 24 आइए 4 जीरो है, 4 जीरो उतार लेंगे बच्चों। तो कितना हो गया? 2,40,000 रुपए एक वर्ष का बच्चों हो गया। एक वर्ष का। तो जो बच्चों केशव की सालाना कमाई है ये साल भर की, वो 2,40,000 है। अब वर्तमान में बच्चों कर मुक्त आय की सीमा कितना है? तो 2,50,000 है। तो उससे ये मेरा केशव का क्या है? कम है। तो इस पर हमको ज्ञात करना था कि योग्य है कि नहीं। तो लिख लेंगे बच्चों योग्य नहीं है। योग्य नहीं है, यही आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा। बच्चों तीसरा सवाल दिया है, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 रुपया है। यदि 2,50,000 तक की आयकर मुक्त हो तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा? बच्चों वार्षिक आय कितना है उसका? 3,60,000। देखिए जो कर मुक्त हमारा है वो 2,50,000 रुपया है।
तो हम इसको क्या करेंगे, मूलधन में से इससे घटा लेंगे आयकर मुक्त को, लिखेंगे। तो लिख लेंगे बच्चों, वार्षिक आय कितना है, तो 3,60,000 है, लिखेंगे यहाँ 3,60,000 एक वर्ष में कमा रहा है बच्चों, 3,60,000 रुपया। और जो आयकर मुक्त आय है बच्चों, वो हमारा कितना है, 2,50,000 तक ही है। तो यहाँ लिख लेंगे 2,50,000 रुपए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों में से घटा लेंगे, बराबर 3,60,000 माइनस कितना, तो बच्चों 2,50,000, 2,50,000 घटा लेंगे तो हमारा बच्चों आ जाएगा कितना, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1, और 60 में से 50 घटाएंगे बच्चों तो हमारा 10 आ जाएगा, और 3 जीरो लगा लेंगे बच्चों, यानी 1,10,000 रुपए। अब इस पर हमारा बच्चों कितने परसेंट का, 5% का क्या होगा, आयकर देना होगा बच्चों, मैंने जीएसटी देना होगा। तो निकालेंगे, बराबर लिख लेंगे, दे कर राशि बराबर हो जाएगा बच्चों 1,10,000 गुणे कितना है, तो 5%, 5/100। और बच्चों यहाँ से 2 जीरो काट लेंगे, यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, बचा मेरा कितना, तो 1,11,000 रुपया बच गया बच्चों, गुणे 5। अब बच्चों हम जब गुणा करेंगे 11 से 5 में, तो 11×5 = 55, और 2 जीरो लगा लेंगे बच्चों, मतलब कि 5,500 रुपये देना पड़ेगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न दिया है, जीएसटी से आप क्या समझते हैं, तो विभिन्न प्रकार के टैक्स जो चुकाते हैं वही जीएसटी होता है बच्चों। देखिए दिया है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिया है 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद कर, सेवा कर, सर्विस टैक्स जैसे होटल में खाने में, बिजली बिल आदि में, तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर, सेल टैक्स को प्राप्त करके केंद्र सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर दिए जिसे जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, लागू किया गया है, जिसकी दर विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः 5%, 12%, 18 तथा 28% है। इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है बच्चों। तो यही जीएसटी का आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों 5वां सवाल दिया है, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 रुपये है, यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता हो तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ से कर लेंगे बच्चों, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य कितना है, तो लिखेंगे एक जोड़ी सैंडल का मूल्य बराबर कितना है, तो 1,000 रुपया है। उस पर जीएसटी कितना चुका रहा है, जीएसटी कितना दे रहा है, तो 18% बच्चों दे रहा है, बराबर करके लिख लेंगे 1,000 गुणे 18% क्या कर रहा है, जीएसटी, तो 18/100 हो जाएगा। अब बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या कर लेंगे, कटा लेंगे, बच आ गया कितना, 18 से 10 में गुणा करेंगे, 18 गुणे 10 गुणे 18 बराबर कितना हो जाएगा, 180 रुपया। ये हमारा बच्चों जीएसटी आ गया 180 रुपया।
तो बच्चों खरीद कितना रहा, हमें 1000 रुपये में खरीद रहा है, तो लिखेंगे 1000 प्लस जीएसटी कितना आ गया बच्चों, तो मेरा आ गया 180 रुपया, प्लस 180 रुपया कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1180 रुपया। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों प्रश्न छठवां दिया है, प्रतिभा ने एक मेज 24,000 रुपये में खरीदी थी है, जिसपे 12% जीएसटी भी शामिल है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए बच्चों। तो बच्चों मेज का अंकित मूल्य होता है, लिखेंगे यहाँ तो बराबर बच्चों करके लिख लेंगे, विक्रय मूल्य कितना है, तो मेरा 24,000, लिखेंगे यहाँ 24,000 बटा में जीएसटी 100%, 100 प्लस जीएसटी कितना है बच्चों, तो 12, तो 12 लिख लेंगे, यहाँ गुणे 100 लगा लेंगे बच्चों, बराबर कर लेंगे 24,000 बटा में 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा बच्चों, गुणे 100। और बच्चों इसका गुणा कर लेंगे हम इस 100 का 24,000 में, बराबर हो जाएगा 24,000। ये 2 जीरो आ जाएगा इसमें बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 24 लाख। 24 लाख और बटा में बच्चों 112, जो भाग करेंगे 24 लाख में 112 से बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21,428.57। यही बच्चों हमारा मेज का अंकित मूल्य हो जाएगा। बच्चों यही उत्तर हो जाएगा। बच्चों दिया है 7वां सवाल, कह रहा है कि विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया, भोजन पर 5,000 रुपये खर्च किया, 5,000 रुपये बच्चों खर्च किया, इसके अतिरिक्त 18% उस पर क्या किया, जीएसटी भी चुकाया। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा, तो लिखेंगे बच्चों कुल खर्च बराबर कुल खर्च कितना किया, तो 5,000 रुपये बराबर 5,000 रुपये खर्च किया, और उस पर कितने % जीएसटी चुकाया बच्चों, जीएसटी कितने रुपये चुकाया, तो 18%, 18% हो गया। और बच्चों हम कर लेंगे 5,000 गुणे 18 बटा के 100, 18% को 18 बटा 100 लिख लेंगे। और बच्चों यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बराबर हो जाएगा 50 गुणे 18, 50 में 18 से गुणा करेंगे तो 18 पच्चे कितना हो जाएगा, 90। एक जीरो बच्चों यहाँ बचा तो यहाँ आ जाएगा, मतलब बच्चों की 900 रुपये वो जीएसटी भरा, कितना 900 रुपये का जीएसटी भरा, और कुल खर्च कितना किया बच्चों 5,000 रुपये, तो हम लिख लेंगे बराबर 5,000 प्लस 900 रुपये, दोनों को जोड़ लेंगे तो 5,900 रुपये कुल खर्च किया, कुल खर्च किया। अब कह रहा है बच्चों की विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा, तो अब व्यय बराबर लिख लेंगे, व्यय बराबर हो जाएगा बच्चों 5,900 बटा में 20 क्या है, मित्र है, ये टोटल रुपया है। और बच्चों हम इसको क्या करेंगे, भाग कर लेंगे 20 से 5,900 में, बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, अब इसको 2 से कटाएंगे तो 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, यहाँ हो गया बच्चों 19, तो 2 नवा 18, यहाँ
जीरो की एक चला गया तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2×5 = 10। आगे ये बच्चों 295 रुपया प्रत्येक मित्र पर खर्च किया। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 295 रुपया।